Good morning, student. Class 7th, History portion, Chapter number 8, Devotional Paths. People all over the world perform different kinds of rituals, sing bhajans, kirtans, or kawwalis, and some chants verses for God in silence. देखो, पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पीपल्स को देखें अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीव्स, तो लोगों को क्या देखा जाता है, हम क्या देखते हैं कि उनके अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस है, तो उनके अलग अलग टाइप्स है अपने रिचुअल परफॉर्म्स करने के, अपने गॉड को अपने बिलीव्स प्रोवाइड कराने के। यानी सब अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने गॉड को डिवोटेड है। डिवोटेड यानी गॉड की तरफ झुकना, गॉड को उनकी पूजा पाठ करना। तो अलग अलग रिलीजियस है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचुअल परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, कोई अलग रिलीजियस में कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कव्वाली गाता है, कुछ चैंट वर्सेस होते हैं। चैंट यानी जाप करते हैं ना, हम किसी भी गॉड का जाप करते रहना उनके नाम का। तो ये अलग अलग सिचुएशन हमें अलग अलग रिलीजियस में नजर आती है। द इंटेंस डिवोशन फॉर गॉड गेव बर्थ टू सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। तो अगर हम बात करते हैं इंटेंस डिवोशन की, सॉरी फॉर दैट, सो अगर हम इंटेंस डिवोशन यानी बिल्कुल भी कहते हैं ना प्रेरित होकर गॉड की तरफ डिवोट हो जाना, गॉड की तरफ मूव कर जाना, तो अगर हम ये बात करें तो हमें सूफी और भक्ति मूवमेंट जो है 18th सेंचुरी में इंडिया में नज़र आता है कि लोग जब रिलीजियस में बिल्कुल भी पूरी तरीके से गॉड से डिवोटेड हो जाते हैं, तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ये दो मूवमेंट हमें 18th सेंचुरी ड्यूरिंग नज़र आते हैं। The idea of a supreme god, and in ancient India different types of gods and goddess were worshipped at every place। तो हमें इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के गॉड और गॉडेस नज़र आते हैं। इन एंशियंट टाइम की बात करें तो लोग उन्हें वर्शिप करते थे अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेस पे। विद द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, न्यू आइडिया ऑफ वर्शिप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एमर्ज। देखो जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो लोग मूव करते हैं ना ट्रेडिंग के लिए इधर से उधर। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नज़र आता है कि कुछ अच्छी चीज़ है किसी और के रिलीजियस में, या ये रिलीजियस बहुत अच्छा है, ये उसकी इस रिलीजियस की ये चीज़ बहुत अच्छी, उसे एक्सेप्ट किया। कोई रिलीजियस अच्छा लगा, उसकी लैंग्वेज अच्छी लगी, उसका रिचुअल परफॉर्मेंस अच्छा लगा। तो अलग अलग जब ट्रेड करने जाते थे तो लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के रिलीजियस को, एक दूसरे के बिलीव्स को जानते थे। तो जो अच्छी चीज़ें होती थी वो मिक्स हो जाती थी, किसी ने किसका कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर ली, किसी ने किसका भजन एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने किसकी कव्वाली एक्सेप्ट कर ली। तो ये चीज़ें मिक्सअप होकर हमें नए नए रिलीजियस और नए नए वर्शिप ऑफ आइडिया नज़र आए। The cycle of birth and rebirth based on good and bad karma of an individual gain momentum। देखो जो साइकिल है ना बर्थ और रीबर्थ की, यानी लोग मानते थे एंशियंट टाइम पे कि जन्म के बाद जब मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद फिर से रीबर्थ होता है यानी पुनर्जन्म होता है। तो ये एक साइकिल है, बर्थ डेथ देन रीबर्थ। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। और ये जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, इसकी जो गति है यानी इसकी जो मोमेंटम यानी गति, इसकी जो स्पीड है या जो भी सिस्टम है, ये तुम्हारे गुड और बैड कर्म, कर्म मतलब समझाया था, कर्म करना यानी आप जो अच्छा बिहेव, आप अच्छा वर्क, आपकी अच्छी स्पीच, तो ये सब मिलकर आपके कर्म होते हैं। आप अगर अच्छा बिहेव, गुड स्पीच, गुड वर्क करोगे किसी के साथ, तो ये आपके गुड कर्म होंगे। आप अगर बैड बिहेव करोगे, ये आपके बैड कर्म होंगे। ठीक है। फिलॉसफी दैट ह्यूमन बीइंग डिफर बाय बर्थ गेन प्रोमिसेस, एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अंडर ये कहा गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, ह्यूमन बीइंग डिफर बाय बर्थ गेन प्रोमिसेस, यानी
जब मनुष्य जन्म लेता है ना, तो उसके साथ ही उसको एक बर्थ के साथ ही वो प्रसिद्ध हो जाता है भाई। वो यानी उस कहने का मतलब ये नहीं कि वो राजा बन जाता है या कहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, यानी वो बर्थ है, तो बर्थ होने के बाद उसको सबने जाना, यानी जो जो उसके रिलेटिव्स हैं वो समझ गए कि हाँ इसका बर्थ हुआ है, उसका नाम रखा जाता है। वो अपने फैमिली में उसने सबने उसको पहचाना कि हाँ इस बेबी का, इस बॉय का बर्थ हुआ है। तो यानी बर्थ के साथ ही आपको प्रोमिनेंस यानी शोहरत मिल जाती है, आप प्रसिद्ध हो जाते हो। ठीक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म गेन popularity among the people during the 6th century because they believe in equal society and condemned caste system based on birth। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो पीपल में बहुत पॉपुलैरिटी थी 6th सेंचुरी से। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ही एक चीज़ इक्वालिटी थी। क्या? वो ये सोचते थे कि जो सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट, मैं बहुत बड़ा, मैं रिच, मैं पुअर, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये इक्वालिटी जो सोसाइटी होगी वही अपलिफ्ट करेगी, ऊपर उठेगी। और वो कंडेम यानी वो जैनिज्म और बुद्धिज्म कंडेम यानी निंदा करते थे कास्ट सिस्टम की, जो बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ से ही जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है ना, कि शूद्र के घर, ये देखा गया ना हिंदुइज्म में क्या देखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के घर में जो बच्चा बर्थ होगा वो शूद्र ही होगा। तो ये जो कास्ट बाय बर्थ यानी बर्थ से, जन्म से ही जो कास्ट सिस्टम चला है, ब्राह्मण के घर में बच्चा जो हुआ है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये गलत है, ये मनुष्य को मनुष्य से दूर लेके जाता है। तो ये सिस्टम की वो कड़ी कंडेम करते थे, निंदा करते थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या बिलीव करते थे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट वन कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट। अगर तुम्हें ये कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो तुम्हें जन्म से ही इसे खुद के एफर्ट से ही खत्म करना पड़ेगा। तुम खुद खत्म करो, मतलब तुम अगर खुद को जब तक नीचा समझना बंद नहीं करोगे ना, कोई तुम्हें नीचे समझना बंद नहीं करेगा। ठीक है। अनदर मूवमेंट दैट गेन ग्राउंड वाज भक्ति मूवमेंट। भक्ति मीन्स इंटेंस डिवोशन एंड सरेंडर टू वंस पर्सनल डिटी। देखो दूसरा हमें मूवमेंट क्या दिखता है? भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या है? भक्ति मूवमेंट यानी किसी एक गॉड के, देखो लिखा है भक्ति मीन्स इंटेंस डिवोशन एंड सरेंडर टू वन पर्सनल डिटी। डिटी मतलब देवता। तो किसी एक देवता को स्पेशल मानकर सिर्फ उसके सामने झुक जाना और उसी को इंटेंस डिवोटेड हो जाना, कॉल्ड भक्ति। भक्ति ट्रेस इट्स रूट्स इन उपनिषद। उपनिषद में, पुराण्स में एंड भगवत गीता में इसके कुछ मुख्य रूप देखने मिलते हैं। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा केम टू बी वर्शिप एज द मेन डिटीज, while gods and goddess of other region came to be identified with these gods। तो मोस्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट्स में हमें शिवा, विष्णु और दुर्गा जैसे मेन गॉडेस नज़र आते थे, और बाकी रिलीजियंस के जो बाकी रीजन्स के जो गॉड्स थे वो हमें इन्हीं के अदर नेम से पुकारे जाते थे। भक्ति मूवमेंट्स का मतलब ये था। द लोकल मिथ एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पुरानिक ट्रेडिशन। जो लोकल मिथ्स थे, लेजेंड्स थे, वो जो पुरानिक ट्रेडिशंस थे, जो ओल्ड ट्रेडिशन थे, उनके पार्ट्स थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे द न्यू ट्रेडिशन एक्सेप्टेड वुमेन ऑन लोअर कास्ट थ्रो ब्राह्मण्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। नए नए ट्रेडिशंस आए, उसमें वुमेन्स को, लोअर कास्ट को भी एक्सेप्ट किया गया, यानी कि अब कोई लोअर कास्ट नहीं है, वुमेन्स भी जो है डाउन नहीं है, वो भी इक्वल है, लेकिन साथ साथ ब्राह्मण्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई। अलवार्स एंड नारायण्स इन साउथ इंडिया अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति। न्यू काइंड ऑफ भक्ति में साउथ इंडिया के अलवार्स एंड नारायण्स आते हैं। क्या है ये देखो, सम ऑफ अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय अलवार्स। वर्शिप ऑफ विष्णु, जो विष्णु को वर्शिप करते थे, यानी जो विष्णु को डिवोट थे, जो विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु को अपना गॉड मानते थे, वो अलवार्स कहलाते थे। और जो शिवा को
अपना गॉड मानते थे, उसकी वर्शिप करते थे, वो नारायण कहलाते थे। ठीक है, अलवार्स जो थे विष्णु को डिवोटेड थे, नारायण जो थे शिवा को डिवोटेड थे। दी अलवार्स एंड नारायण ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस सिंगिंग हाइम्स ऑफ प्रेज इन तमिल टू डिटीज इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो जो अलवार्स और नारायण थे वो एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करते थे। हाइम्स मीन्स भजन है, और अब तमिल में ये अपनी भजन को अपने गॉड के लिए, अपने गॉड के लिए, गॉड के नेम से स्टार्ट करते थे, और उन्हीं के लिए ये हाइम्स यानी भजन गाया करते थे। और ये अलग अलग विलेजेस में अलग अलग विलेजेस में ये मूव करते थे। टेम्पल वर इरेक्टेड बाय पांड्या एंड छोला रूलर्स। तो देखो टेम्पल्स तो पांड्या और छोला रूलर्स हमने पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था। छोला रूलर्स, पांड्या रूलर्स ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे गॉड को डिवोटेड, है ना। तो यही रूलर्स ने जिन्होंने ये बनाए थे अराउंड शेनीज विजिटेड बाय दिस पोएट्स एंड। तो ये जो भक्ति मूवमेंट में इन्वॉल्व थे ना, जो विष्णु की नारायण की जो भक्ति करते थे, पोएट्स जो भजन गाया करते थे, हाइम्स, तो ये इस टेम्पल में आते थे। दिस स्ट्रेंड द कनेक्शन बिटवीन टेम्पल वर्शिप एंड भक्ति। तो ये टेम्पल जो था इसलिए कुछ ज़्यादा भी फेमस हो गया था, और ये भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन भी बना। आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी अलवार्स एंड नारायण आर। तो सोर्स क्या है इनके, कि हमें कैसे पता चलता है इन अलवार्स और नारायण के बारे में। तो हैगियोग्राफीज और बायोग्राफीज, हैगियोग्राफी बोलो या बायोग्राफी बोलो, तो इन पोएट सेंट की जो बायोग्राफी थी वो मिलती है। तो इससे पता चलता है कि ये सिस्टम था इनका, और इनके द्वारा लिखे गए भजन जो थे, भजन और पोएम्स, वो भी हमें मिलती है, जो हमें पता चलता है अलवार्स और नारायण के बारे में। फिलॉसफी एंड भक्ति। शंकरा और आदि शंकराचार्य ऑफ केरला वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता वेदांता। देखो अद्वैता वेदांता एक सिस्टम है, जिस तरह बुद्धिज्म और जैनिज्म है, उसके जो दो बड़े एडवोकेट यानी जो उनके समर्थक थे वो थे शंकरा और आदि शंकराचार्य, जो केरला से रिलेटेड करते थे। वो अद्वैता वेदांता के ऊपर फॉलो करते थे उस सिस्टम को। इस सिस्टम का बेसिक फिलॉसफी है, क्या था, देयर इज ओनली वन सुप्रीम रियलिटी। अद्वैता वेदांता के कुछ प्रिंसिपल है, क्या है कि एक ही सुप्रीम रियलिटी है, यानी एक ही है जो सबसे सुपर है। दूसरा, द सुप्रीम रियलिटी इज कॉल्ड ब्राह्मण, यानी वो सुप्रीम रियलिटी क्या है, ब्राह्मण है। तीसरा, ब्राह्मण इज ओमनी प्रेजेंट एंड फॉर्मलेस। ब्राह्मण जो है ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी जो अभूतपूर्व है, यानी जो हर जगह मिलेंगे आपको, सब हर कण कण में ब्राह्मण है। और फॉर्मलेस है, यानी आप बर्थ वाइज ब्राह्मण हो सकते हैं, आप ब्राह्मण बन नहीं सकते, आप फॉर्मलेस हो, ब्राह्मण कोई नहीं बन सकता। ठीक है। द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। वर्ल्ड जो है इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब मोह माया है, तो इस मोह माया से निकलिए। देयरफॉर वी कैन अटेंड सैल्वेशन ओनली बाय री अनाउंसिंग द वर्ल्ड। हम सैल्वेशन यानी मोक्ष, हम मोक्ष कब प्राप्त करेंगे, जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, इसके जो मोह माया है इसको छोड़ देंगे। रामानुज एडवोकेट द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैता। रामानुज जो थे वो विशिष्ट अद्वैता को फॉलो करते थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवार्स एंड वॉज अ फॉलोअर ऑफ विष्णु। ये अलवार्स को के फेवर में थे और ये विष्णु के बहुत बड़े फॉलोवर थे। रामानुज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोवर ऑफ भक्ति इन नॉर्थ इंडिया। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में इस भक्ति को सिस्टम को चलाया था। बसवानास वीराशैविज्म बिगेन इन मिड 12th सेंचुरी इन कर्नाटक। कर्नाटक में ये एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बसवानास वैश्वनिज्म। दे वर अपोज टू द कास्ट सिस्टम। इस सिस्टम में देखो, इस मूवमेंट में एक चीज़ अच्छी थी कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से अपोज कर दिया था। एंड इट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम का हायरार्किकल स्ट्रक्चर था ना, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर कहते हैं जिसको,
and treatment of women Vireshevich were against any form of ritualism and idol of worship. यानी ये जो थे इस पे बिलीव करते थे कि कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में कोई ऑर्डर बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए, वुमेंस का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, उन जो ट्रीट करते हैं वुमेंस को, और जो वर्शिप के जो आइडियल्स हैं वो जैसे होते हैं वैसे होने चाहिए, लेकिन ये लोगों को पहुंचने नहीं देना गॉड तक कि तुम कास्ट लोअर कास्ट की हो, तो ये गलत सिस्टम है। सबके लिए है गॉड, रिचुअल परफॉर्मेंस सब कर सकते हैं। Maharashtra, regional tradition of bhakti developed in Maharashtra, where the focus was in Vithala, a form of Vishnu. देखो महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी भक्ति मूवमेंट देखने मिला, लेकिन वहाँ पर जो गॉड का नेम था वो था विट्ठल। ये माना जाता है कि ये विष्णु का ही फॉर्म है, लेकिन वहाँ उस रीजन में इसका नाम विट्ठल, जैसे हमने आगे पढ़ा था कि बहुत सारे विष्णु, शिवा और दुर्गा के ही अदर नेम थे, उसी तरह द फॉलोवर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ भक्ति वर ह्यूमैनिस्ट इन देयर अप्रोच एंड रिजेक्टेड रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम, reunifications. They believe in living with their family and sharing the pain and problem of the people. देखो ये इसके जो फॉलोवर्स थे ना वो कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करते थे, यानी कि मोह माया छोड़ दो, ये छोड़ दो, कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम, रीयूनिकेशंस पे बिलीव करते थे, यानी कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। रिचुअलिज्म यानी अलग अलग जो रिचुअल हम परफॉर्म करते हैं वो होनी चाहिए, और ये रीयूनिकेशंस यानी कि जनरेशन टू जनरेशन अपनी पावर्स दूसरों के हाथ में देती रहनी चाहिए। तो वो क्या बिलीव करते थे कि फैमिली में रहते हुए हमें फैमिली की प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व करना चाहिए। यही असली लाइफ होती है, ना कि पूरी लाइफ को छोड़ दो और पूरी फैमिली को छोड़ दो, पूरी फैमिली पता नहीं पीछे से क्या होगा, उनका क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं, हमें फैमिली के साथ मिलकर ही चलना चाहिए। इनके भक्ति मूवमेंट का ये एक प्रेजेंट सिस्टम था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।